After hospitals across the country held a drill to tackle any spike in COVID-19 cases, now Air India Express has issued COVID guidelines for passengers coming from the United Arab Emirates. The guidelines state that all arrivals from UAE should preferably be completely immunized as per the approved primary schedule of COVID vaccinations. Other precautions include the use of masks as well as physical distancing. And the guidelines also stated that post-arrival random testing is not required for children under the age of 12. Remember viewers, children are only required to undergo testing in accordance with protocol if they have COVID-related symptoms upon arrival or during the time of self-monitoring. Meanwhile, 39 international passengers have tested positive, ringing alarm bells in India. All the positive passengers have been quarantined and their samples sent for testing. Mahinder Mahi, my colleague, joins us on the broadcast. More on the story. Mahinder, over to you. Help us understand, give us detailed account of what India is doing to fight COVID. देखिए, आपको बता दूं, कल ही पूरे देश में मॉकड्रिल व तमाम ऐसे कोविड-19 हॉस्पिटल थे जहां प्रदेश और अन्य राज्यों में मॉकड्रिल हुआ। कहीं चीजें अभी सुधरी नहीं दिखी। जैसे कि कल नोएडा के 39 कोविड अस्पताल में टीम आई थी तो वहां ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। कई ऐसे इक्विपमेंट थे जो काम नहीं कर रहे थे। तो सोचिए कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो किस तरीके का उसके साथ इलाज किया जाएगा। अगर बात करें नोएडा के कोविड स्थिति तो यहाँ अभी सामान्य स्थिति है, लोगों के अंदर जागरूकता है। जो लोग हैं वो अभी जो सरकारी आदेश आया है कि जो अस्पतालों और जो पुलिस प्रशासन है वहाँ जो कोविड के नियम पालन करेंगे, मगर कहीं ना कहीं अगर कोविड के केस एक्टिव केस देखा जाए तो यहाँ अभी कुल मिलाकर 2 एक्टिव केस हैं और जो बॉर्डर है वहाँ रैंडम चेकिंग की जा रही है। जैसे आपको बता दूं, नोएडा दिल्ली और हरियाणा से टच में है तो जो दिल्ली के लोग आते हैं उनको अगर लगता है कि इनमें कोई सिम्टम है तो उसका रैंडम चेकिंग किया जाता है, उसके बताया जाता है। अगर बात करें कोविड पोजीशन की तो पूरे भारत में और देखा जाए तो दूसरे देशों से अभी यहाँ बेहतर स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सारे जो प्रदेश सरकार है वो एक्टिव है। लगातार उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक वो तमाम जो जिला अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल की बैठक कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कोई केस आता है तो आप कैसे उसके साथ लड़ेंगे, कैसे उसके साथ उसका इलाज बेहतर करेंगे। आपको बता दें कि जो नोएडा है, नोएडा में तमाम बड़े अस्पताल है, यहाँ सीएमओ के साथ मीटिंग हुई थी और उनके मालिकों के साथ उन्होंने ये कहा है कि जो सीएमओ ने आदेश दिया है कि जो नोएडा के तमाम बड़े अस्पताल है वहाँ 10% बेड जो है कोविड के लिए जो रिजर्व किया जाए, ताकि अगर इन केस कोई केस आता है तो उसे पेशेंट को उधर भागने की जरूरत ना पड़े और ये पता चल जाए कि उसकी क्या हालत है। तो यहाँ अभी बता दें कि नोएडा में 2 कोविड हॉस्पिटल, एक तो 39 में और दूसरा जिम्स अस्पताल है जो पूरा कोविड डेडिकेटेड है। जी। All right, Mahinder, why don't you also help us understand where we stand as far as the national capital is concerned? Of course, there's random testing that is taking place on airports, and there were at least 13 international passengers that were taken to quarantine after they tested positive at IGI. What more details do you have with regards to that? Mahinder, if you can hear me. यस, एक बार अपने जो सवाल है उसको रिपीट कीजिए एक बार प्लीज। जी महेंद्र, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जहाँ तक कि इंटरनेशनल अराइवल्स का सवाल है तो आईजीआई एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, उस पर हमको ये सूचना भी मिल रही थी कि कम से कम 13 ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको क्वारंटीन में भेजा गया है आफ्टर दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। इसके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आईजीएल जो एयरपोर्ट है वहीं नहीं बल्कि आगरा में भी ऐसे 2 केस निकले हैं और कई ऐसे जो जिले हैं जहां जो विदेश यात्रा करके आए हैं उनके अंदर वो तमाम सिम्टम मिले हैं जो बाहर जो ये बताते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है BF7 उसके लक्षण उनमें दिखाई देते, तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। देखिए मगर लापरवाही यहाँ सामने आ रही है क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से बैठक हो रही है, जो तमाम विदेश यात्राएं करके जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही। पिछले बार भी ऐसे हमने देखा था कि जो लोग विदेश से यात्रा करके आ रहे थे, खासकर जापान जो चीन है वहां से लोग आ रहे थे, उनके पे ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। वो लोग एक दूसरे से मिलते थे और जो संक्रमण है वो एक दूसरे से पास होता। तो सोचिए ये संक्रमण ऐसे ही बढ़ेगा। जिस तरीके से हमने देखा आईजीएल में जो 13 जो लोग हैं वो उसके सिम्टम में पाए गए, उनको क्वारंटाइन किया गया। सोचिए वो किनके संपर्क में होंगे, उनके संपर्क में जो आया होगा तो तमाम ऐसी जो बीमारियां वो एक दूसरे से जो टच होकर जाएंगी। अगर आईजीएल की बात हो गई है, उत्तर प्रदेश की आगरा की बात करें तो यहाँ 2 ऐसे युवक थे जो विदेश से यात्रा करके लौटे थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया, मगर जो उनके टच में तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। यहाँ बस खाना पूर्ति चल रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पिछली बार भी जब हालात बिगड़े थे तो देखिए जो एयरपोर्ट के रास्ते तो जो तमाम विदेश यात्रा से जो लौट कर आते थे उन पे कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, बस खाना पूर्ति होती थी। कुछ लोगों को पकड़कर एक
प्रेस रिलीज जारी कर देते थे कि हमने इतने लोगों को पकड़ा, मगर असल में जो लोग होते थे वो उनसे काफी दूर होते थे। मगर हमें सबसे बड़ा इस पर ध्यान ये देना चाहिए कि लगातार देश में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बाहर से विदेश की यात्रा करके आ रहे हैं, उन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए, और जब तक उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव ना आ जाए, उनके साथ ही जितने लोग हैं उनको भी क्वारंटीन करना चाहिए। क्योंकि देखिए 2 साल पहले जो भारत की स्थिति हो गई थी, जो अस्पतालों में बेड खाली नहीं मिले थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाई की कमी थी, जो डॉक्टर थे वो परेशान थे कि मरीजों को देख देख के, तो उसकी स्थिति आने से पहले हमें सरकार को, तमाम एजेंसियों को एक सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो चाइना के हालात हैं, जो अमेरिका के हालात, जो ब्राजील के हालात हैं, वैसे भारत में ना हो। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.